किया और आज देखिए आप जनता से हम मिल रहे तो आज टैक्स के पानी के बिल 4 पट कर दिया है। उन्हें 4 गुना पानी का बिल 4 गुना टैक्स बढ़ा के रखा है। सबसे पहले हम आने के बाद में उनको इसी के लिए टाइट करेंगे कि जो जनता को 200 रुपये का टैक्स आ रहा था और 150 रुपये का पानी का बिल उनको 2-2 हज़ार, 2,500, 3-3 हज़ार का बिल आ रहा है और टैक्स आ रहा है। मेरा नाम दिनेश बसंतलाल यादव है और मैं प्रभाग 2 से कांग्रेस पक्ष का उम्मीदवार हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह है पंजा। जैसे हम देखते हैं कि अभी डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, अभी भी आपका कैंपेन है, तो कैंपेन करते समय जब आप लोगों से मिल रहे हो तो ऐसे कौन से अपने प्रभाग के इशू जो आपको दिखाई देते हैं जो जीतने के बाद सबसे पहले प्रायोरिटी बेस पे आप उनके ऊपर फोकस करो? मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि मैंने संपूर्ण प्रभाग में इसके पहले 5 वर्ष नगर सेवक था, तो मैंने हर एक प्रकार के काम करने की पूरी कोशिश की, जिसमें रास्ते, गटर लाइन, पानी, स्वच्छता, लाइट, हर प्रकार के मैंने काम किया है। उसमें मैंने गार्डन बनाया, उद्यान बनाया, हर प्रकार के उसमें खिलौने, ग्रीन जिम, इस प्रकार के काम किए। उसी प्रकार के मैंने समाज भवन बनाए, जैसे तक्षशिला नगर समाज भवन है, बिगार माता बुद्ध विहार है, उसी प्रकार में राहुल बुद्ध विहार है, संन्याल नगर का एक बुद्ध विहार, वहाँ टॉयलेट बाथरूम बनाए। उस वगैरह मैंने स्कूल में भी काम किए। कामगार नगर की उर्दू स्कूल है मनपा की, उसमें भी टॉयलेट बाथरूम बनाए, वहाँ की फ्लोरिंग रंगरगुट्टी, स्वच्छता के काम किए। कपिल नगर स्कूल बोलिए, फिर या तो फिर बनात वाला है काम, नारी स्कूल है ना, हर प्रकार के मैंने काम किया। अभी जनता से जब मैं मिल रहा हूँ तो जनता वो बोल रहे हैं कि भैया चिंता करने की बात नहीं है, आपने अच्छा काम किया, आगे भी आप करेंगे, हम आपके साथ हैं। ऐसे अभी जैसे हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसे उम्मीदवार खड़े किए जो अभी नागपुर जो हमारा शहर है वो बिना मेयर का इतने दिन था। उस वक्त में बहुत से युवा कार्यकर्ताओं ने अपने अपने प्रभाग में बहुत सारे काम किए और कांग्रेस ने युवाओं को ज़्यादा इस बार टिकट दी और उनको इलेक्शन के लिए खड़ा किया। तो इस पर आपको क्या, यानी आपका क्या मत है? 100% ये बात सही है कि कांग्रेस पक्ष ने पूरे युवाओं को अपना उम्मीदवार बनाया, क्योंकि युवाओं ने अच्छा काम किया, युवाओं ने पार्टी के साथ रह के काम किया है। और उसी को लेके हमारे डॉक्टर नितिन जी राउत साहब, वैसे कुणाल राउत ने हमारे टिकट के लिए फोर्सफुली ये प्रयास किया और हमको टिकट दिए। और हम पूरे युवा मिलके आज महानगर पालिका में जो कंडीशन रखे, प्रशासन राज्य था, यानी प्रशासन चला रहा था बीजेपी, यहाँ 20 वर्षों से भाजपा का मेयर है और इन 4 वर्षों में ही क्या बोलते भाजपा ने यहाँ पे काम किया। और आज देखिए आप जनता से हम मिल रहे तो आज टैक्स के पानी के बिल 4 पट कर दिया है। उन्हें 4 गुना पानी का बिल, 4 गुना टैक्स बढ़ा के रखा है। सबसे पहले हम आने के बाद में उनको इसी के लिए टाइट करेंगे कि जो जनता को 200 रुपये का टैक्स आ रहा था और 150 रुपये का पानी का बिल, उनको 2-2 हज़ार, 2,500 हज़ार, 3-3 हज़ार का बिल आ रहा है और टैक्स आ रहा है। अभी हम देखते हैं कि जैसे बहुत सी बड़ी बड़ी जो पार्टियाँ हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि कार्यकर्ता काम करता है। जब इलेक्शन आता है तो कहीं ना कहीं जो है वीआईपी कैंडिडेट या इंपोर्ट करके लाए जाते हैं उम्मीदवार और कार्यकर्ता उम्मीदवारी से वंचित रह जाता है। इसके ऊपर आपके देखिए, हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो कार्यकर्ता बेस पार्टी है। हमारा नेता राहुल जी गांधी कहते हैं कि डरो मत, काम करो, जनता के साथ जुड़े रहो। जो कार्यकर्ता जनता में है उनको हमेशा पार्टी ने टिकट दिए और उनका साथ दिए। हमारे साथ के भी 2 सहकारी नगर सेवक थे, उन्होंने 5 वर्ष काम नहीं किया, जिसमें से एक बीजेपी में चली गई और एक घड़ी में चली गई, यानी साथ में बीजेपी में। उनको अपना स्वार्थ दिखा, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अपनी ये पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में चले गए। अभी हम जैसे नागपुर की बात करते हैं ना और सेंटर में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमें एक वर्ड सुनाई देता है, विकास और डेवलपमेंट। नागपुर का इतना डेवलपमेंट हुआ है हमें सिर्फ सुनाई देता है, लेकिन हम जब कंपेयर करते हैं ना नागपुर शहर में ही कहीं ना कहीं हमें भेदभाव की भावना दिखाई देती है। एक तरफ पश्चिम नागपुर है और एक तरफ उत्तर नागपुर है। इसमें काफ़ी सारा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। ये क्यों, यानी क्या इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है जो आपको लगता है? देखिए, आपने सही कहा कि पूरे शहर भर में ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि विकास विकास विकास। हमको हमारे प्रभाग 2 में कौन सा विकास हुआ है? आज से पहले 10 साल पहले, यहाँ पर 7 साल पहले माने जी यहाँ आमदार थे। उन्होंने 5 वर्षों में इस प्रभाग में 1 रुपये का काम नहीं किया
और आज उनकी मिसेस बीजेपी से नगर सेविका बनना चाहती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि जब आमदार रह के तुमने कुछ काम नहीं किया तो आज नगर सेविका के लिए अपनी मिसेस को खड़ा कर रहा है, उनकी घरवाली आज यानी आमदार के लिए नगर सेवक के लिए लड़ रही है। जब आमदार रह के तुमने कुछ नहीं कर पाया तो महानगर पालिका में नगर सेवक बन के क्या करेंगे। और रही बात जो विकास सिर्फ वो गडकरी साहब हमारे वो नागपुर से वोट लेते हैं, उत्तर नागपुर से वोट लेते हैं, उत्तर नागपुर में कोई काम नहीं करते हो, जाके बिहार में काम करते हो, जाके आसाम में काम करते हो, बोलते मैंने सेंट्रल की सड़कें बना दी, हैदराबाद में सड़कें बना दी। वोट हमारे है, इस जनता के, नागपुर के जनता के वोट है और आप जाके वहाँ काम कर रहे हैं। आज भी हमारे आउटर में आज भी जो क्या बोलते हैं डीपी रोड्स है, आज वो इनकम्प्लीट्स है, वहाँ पर भी अभी तक डीपी रोड कंप्लीट नहीं किया और वो बोलते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक की कार चलाएंगे और रोप वे की बस चलाएंगे। तो मेरा ये कहना है सिर्फ बोलने का काम है, अभी तक कोई इसमें तथ्य नहीं है, ज़मीन पे कुछ भी नहीं है। ये मुद्दे से आगे मैं एक सवाल इसी पे पूछना चाहता हूँ कि अगर नागपुर में अगर विकास होता तो यहाँ के जो युवा है, जैसे एजुकेशन जैसे कंप्लीट होता है, हर एक युवा 5 साल के लिए नागपुर के बाहर जाता है। 5 साल के बाद भले ही उनको एक ओढ़ रहती है नागपुर सिटी की, वो खींच लाती है, लेकिन 5 साल से 6 साल वो नागपुर के बाहर बिताता है। इसके ऊपर आप भी युवा नेता हो, तो इसके ऊपर आपको क्या? ये 100% ये बात सच्चाई है कि देखिए यहाँ के जो भाजपा के नेता है उन्होंने आज तक नागपुर में कोई इंडस्ट्री नहीं लाई। जो टेक्नोलॉजी हमारा युवा नागपुर का आज बेंगलोर और पुणे में काम कर रहा है, उनको वहाँ जाके जॉब करना पड़ रहा है। उनकी मजबूरियाँ हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। जो भी काम यहाँ पे आता है फडणवीस साहब उसे गुजरात में मोदी जी के यहाँ भेज देते हैं। मेरा ये कहना है कि नागपुर में आप अगर जब तक जॉब लाएंगे नहीं, जब तक हमारी बेरोजगारी हटेंगी नहीं, माँ बाप बेचारे यहाँ पे बूढ़े माँ बाप अकेले रहते हैं, उनके बच्चे क्या बोलते हैं बेंगलोर और पुणे में रहे, तबीयत ख़राब है कुछ है, ऐसी कंडीशन नागपुर की चल रही है। आप जाएंगे तो 20% जो बच्चे पढ़ रहे हैं आज लोगों के घर में, आज अंबाझरी आउटर बेल्ट में देखोगे तो वहाँ पर लोगों के पेरेंट्स अकेले हैं, माँ बाप बूढ़े घर में और उनके बच्चे जाके बेंगलोर और पुणे में काम कर रहे हैं। तो इन्होंने इसके लिए काम करना चाहिए। आपकी सरकार है, आप बोलते हैं हम एक छतरी राज कर रहे हैं, तो फिर कहाँ पे राज कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल वो बोलते हैं ना कि एक उम्मीदवार जिसको इशू के बारे में पता होता है ना, वही वो इशू सॉल्व करने की क्षमता रखता है। आपको इश्यूज़ के बारे में, नागपुर शहर के बारे में, अपने प्रभाग के इश्यूज़ के बारे में पता है। उम्मीद आपसे भी बहुत ज़्यादा है इस समय, क्योंकि जब आपको ये सारे इश्यूज़ पता है तो आशा यही हम भी करते हैं आपसे कि ज़रूर आप चुन के आने के बाद इसको प्रायोरिटी बेसिस पे हर एक के निदर्शन पे ये चीज़ें लाएंगे और इसके लिए ज़रूर कुछ काम करोगे। इस इलेक्शन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।